सुनो, अभी पूरे घर की सफाई पड़ी है, कपड़े धोने वाले पड़े हैं, पूरे घर का काम पड़ा है और तुमने हंडी अभी से ही चढ़ा दी। वो मैंने सोचा पहले कीमा बॉईल कर लूँ कबाबों के लिए, उसके बाद फिर कर लूँगी सारा काम। क्या बना रही हो तुम? जी कबाब। वो हारून ने फरमाइश की थी कबाबों और बिरयानी की, तो मैंने कहा पहले बना लूँ। कोई जरूरत नहीं है कबाब और बिरयानियां बनाने की, वो भी हारून की फरमाइश पे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो तो मर्द है, उसे क्या पता औरतें किस तरह घर के बजट चलाती हैं। ये रोजाना तुम बिरयानियां और कबाब बना बना के तो घर का सारा बजट आउट कर दोगी। वो दिन दूर नहीं है कि हम सड़क पे बैठे हुए होंगे। तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए उसने लाखों का कर्जा ले रखा है पहले ही, और तुम ये बिरयानी और कबाब बनाओ और मजीद उसके सर पे जो है कर्जा चढ़ा दो। और ये कोई होटल नहीं है कि यहाँ रोजाना मुर्गन खाने पकेंगे। ठीक है, आप बता दें क्या बनाऊं, वो बना दूंगी और जो कहेंगी वो कर लूंगी। और सुनो, खाने का मेन्यू मैं डिसाइड करती हूँ घर में। एक दिन दाल बनती है, एक दिन सब्जी बनती है, एक दिन गोश्त बनता है। इसलिए आज के बाद अगर कुछ बनाना तो पहले मुझसे पूछना कि क्या बनाना है, कब और कैसा। जी ठीक है। और पूरे घर की सफाई भी तुम्हें करनी है, ऊपर वाले पोर्शन से लेके यहाँ पूरे नीचे भी। और ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं इन सबको तुमने पानी देना है। फिर क्यारियां साफ करनी है, कपड़े भी तुमने धोने हैं, बर्तन भी तुमने धोने हैं, उसके बाद खाना भी तुमने बनाना है। अब रोजाना के इन कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हो जाएगा। और कुछ? अरे अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी और ताबेदार बहू मिली है आपको। घर आते ही घर का सारा काम संभाल लिया उसने, वरना आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। हाँ, तो आजकल की लड़कियां ढेरों ढेर जहेज भी तो अपने साथ लेके आती हैं। अरे अम्मी, बस कर देना अब। क्या बस कर दूं? आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हैं, मुझे समझ में नहीं आती इतनी चालाकियां। ये लड़की अरे बहुत चालबाज है, इस घर में सोचे समझे किसी मंसूबे को साथ लेके आई है। कोई मौका ही नहीं देती मुझे शिकायत का, हद होती है। तो अम्मी आप इस बात पे भी खुश नहीं है? अरे तो क्या खुश हो, कैसे खुश हो जाऊं? ये इसकी मकारियां देख के? अरे इन ताबेदारियों को मत देखो, ये ताबेदारियां नहीं है, मकारियां हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ को काबू में करने और हमदर्दियां बटोरने का एक तरीका है, हरबा है बस। बड़ा बुरा लगता है इनको अपनी भाभी के लिए कुछ बोलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? ऑफिस नहीं जा रहा मैं आजकल, आपको बताया तो था। क्यों नहीं जा रहे भाई? लीव ली है मैंने। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं अभी? अभी नगीन को आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आपने काम वाली को निकाल दिया, वो बेचारी अकेले काम कर रही थी। मैंने खुद कहा था अम्मी से। तुमने? हाँ, इतना छोटा सा तो घर है और फिर हम लोग भी सिर्फ 4 ही लोग हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मुलाजमा को फारिग कर दीजिए, मैं और रिदा मिलके काम कर लेंगे। थोड़ा सा काम है, आराम से हो जाएगा। देखिए घर कैसे चमक रहा है।
बड़ी तेज तरार लड़की है भाई, हमें तो नहीं आती है तेज तरारी। कैसे मियाँ के सामने अच्छी बन गई और हमें बुरा बना दिया। हाँ, सीख के आई होगी ना अपनी बहन के पास जाके सब कुछ। जाहिर है बचपन से उसके साथ रही है, उसने सिखाए होंगे गुर मियाँ को काबू में करने के। कम वक्त। हारून, हारून मुझे आपसे एक बात करनी है, बल्कि यूँ समझें कि एक बात मनमानी है। बोलो क्या हुआ? आप कल से ऑफिस क्यों नहीं जाते? मम्मी ने कुछ कहा होगा तुम्हें? नहीं नहीं, अम्मी क्यों कहेंगी कुछ? मुझे पता है ना, मैं कह रही हूँ आप कल से ऑफिस चले जाएं, और बल्कि हनीमून पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यार इतनी ओबीडियंट बहू बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कल को तुमसे कहेंगी कि तुम सांस लेना बंद कर दो, तो क्या सांस लेना छोड़ दोगी? हारून, अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या मैं नहीं जानती आपके हालात क्या हैं? इस वक्त आपके ऊपर कितना कर्जों का बोझ चढ़ा हुआ है। प्लीज हारून, आप कल से ऑफिस चले जाएं। पता है, ऐसे हालात में हनीमून पे जाना बेवकूफ़ी, और ये मैं आपको नहीं करने दूंगी। आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ... ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। अच्छा ठीक है, नहीं होगा, लेकिन क्या आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते? हम बाद में चले जाएंगे। आप, मैं, अम्मी, रिदा, हम सब।